बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर मारिफुल कुरान में खुश आमदीद। मारिफुल कुरान का मुकदमा हमारा मुकम्मल हो चुका है। इस मुकदमे के अंदर हमने वो तमाम ज़रूरी मबाहिस ज़िक्र की हैं जिनका समझना तफसीर कुरान से पहले ये ज़रूरी है। अब मुकदमे के बाद बाकायदा कुरान मजीद के तर्जुमे और तफसीर का आगाज़ करते हैं। तो ये आगाज़ जैसा कि आपको मालूम है सूरह फातिहा से होता है। तो मैं कोशिश करूँगा आज के सबक के अंदर सूरह फातिहा की चंद खुसूसियात और फ़ज़ाइल के बारे में हम बात करें। देखिए, सूरह फातिहा की बहुत सी खुसूसियात हैं। सबसे पहली खुसूसियत तो ये है कि कुरान मजीद का आगाज़ इसी सूरह के साथ होता है। फिर इसी तरीके से कुछ आयात अगरचे सूरह फातिहा से पहले ज़रूर नाजिल हुई हैं, जैसे कि सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुदस्सिर है, सूरह अलक है, लेकिन मुकम्मल सूरत नुज़ूल के अतबार से जो सबसे पहले नाजिल हुई है वो यही सूरह फातिहा ही नाजिल हुई है। इसी वजह से इस सूरत का नाम फातिहतुल किताब भी रखा गया है। मतलब ये कि किताब यानी कुरान मजीद को खोलने वाली, आगाज़ करने वाली जो सूरत है वो यही सूरह फातिहा ही है। दूसरी खुसूसियत इस सूरत की ये जिक्र की गई है कि ये सूरत एक हैसियत से पूरे कुरान मजीद का मतन है और सारा कुरान मजीद इसी की शरह है। खा इस हैसियत से कि पूरे कुरान मजीद के मकासद ईमान और अमल सालेह हैं और ईमान और अमल सालेह इसी के बुनियादी उसूल इसी सूरत के अंदर जिक्र किए गए हैं। यही वजह है कि सूरह फातिहा का नाम उम्मुल कुरान ये भी जिक्र किया जाता है। इसी तरीके से उम्मुल किताब ये भी जिक्र किया गया है और कुरान अजीम भी सही अहादीस के अंदर इस सूरत को कहा गया है। या फिर इसकी जो खुसूसियत जिक्र की जाती है वो इस वजह से है कि इस सूरत में उस शख्स के लिए जो कुरान मजीद का मुताला या कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू करे उसे एक ख़ास हिदायत इस सूरत के अंदर दी गई है। वो हिदायत ये है कि वो इस किताब को अपने तमाम ख्यालात और नज़रियात से खाली ज़हन होकर ये पढ़े। और इस सूरत का जो आगाज़ हो रहा है वो अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ हो रहा है। तो गोया कि इस सूरत के अंदर हिदायत ये दी गई है कि आप सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करें और अल्लाह ताला की तारीफ़ करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे हिदायत कामिला अता फ़रमा और हिदायत कामिला की तरफ मेरी रहनुमाई फ़रमा। और इस पूरी दरख्वास्त का जो जवाब है वो आगे जो मुकम्मल कुरान मजीद 30 पारों के अंदर जिक्र किया गया है वो इसी दरख्वास्त का जवाब है। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे ना, इससे आगे वाली जो सूरह है, सूरह बकरा है, उसका आगाज़ हो रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो गोया कि अल्लाह ताला से जो इंसान ने हिदायत की तलब की थी, इसी के जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये वो हिदायत है या ये वो किताब है जो तुम अल्लाह ताला से मांग रहे हो। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, सूरह फातिहा की नज़ीर ना तौरात में नाजिल हुई, ना इंजील में और ज़बूर में, और ना कुरान मजीद में कोई सूरत इसके मिसल है। इसी तरीके से एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। देखिए, सूरह फातिहा का एक नाम हदीस में सूरह शिफा भी आया है। सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत जिक्र की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की सब सूरतों में अजीम तरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। और वो ज़ाहिर बात है कि इससे मुराद क्या है, यही सूरह फातिहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिफुल कुरान की पहली सूरह है सूरह फातिहा। सबक नंबर 2 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम बिस्मिल्लाह की तफसीर पढ़ेंगे। देखिए, पहले सबक के अंदर हमने सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल और चंद खुसूसियात ये पढ़ी हैं। आज के सबक के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसका आगाज़ हो रहा है सूरह फातिहा से, इसी के हम बारे में थोड़ी सी तफसील पढ़ेंगे। आप सबसे पहले आयत देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये तो हो गया इसका तर्जमा। अब लफ्ज़ी तर्जमा उसको भी ज़रा यहाँ पर समझ लें। देखिए, ये जो बा है ये साथ के माना में इस्तेमाल होता है। इसम कहते हैं नाम को, अल्लाह और अल्लाह के नाम के साथ, ये होगा इसका तर्जमा। और ये जो अर्रहमान है ये इसी लफ्ज़ अल्लाह की सिफत है। अर्रहीम ये भी इसी लफ्ज़ अल्लाह की सिफत है कि वो अल्लाह जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बहरहाल इसका लफ्ज़ी तर्जमा भी हो गया है, बामुहावरा तर्जमा भी हो गया है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए, मुशरिकीन मक्का की ये आदत थी कि वो अपने कामों को बुतों के नाम से शुरू किया करते थे। इसी जाहिलियत की रस्म को मिटाने के लिए कुरान मजीद की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई है, उस पहली आयत के अंदर कुरान मजीद को रब के नाम से पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि सूरह अलक की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये वाली आयत सबसे पहले नाजिल हुई है और इसका माना ही ये बनता है कि रब के नाम से तुम कुरान मजीद को पढ़ो। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि कुरान मजीद के अलावा जो दीगर आसमानी किताबें हैं उनका आगाज़ भी बिस्मिल्लाह के साथ ही किया गया है। बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है
ये कुरान मजीद और उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है। तो अब इन दोनों कौलों के दरमियान मुताबिकत किस तरीके से होगी, तो देखें इन दोनों कौलों के दरमियान मुताबिकत इस तरीके से की गई है कि अल्लाह के नाम से शुरू करना ये तो तमाम आसमानी किताबों के अंदर मौजूद है, लेकिन जो लफ्ज़ हैं ये वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान मजीद की खुसूसियत है और उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है। बाज़ रिवायात में यह भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगाज़ में हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करने के लिए ये वाले लफ्ज़ लिखते थे, बिस्मिकल्लाहुम्मा ये वाले लफ्ज़ कहते थे और यही वाले लफ्ज़ लिखते थे। जब आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं अल्फाज को इख्तियार कर लिया और ये वाली सुन्नत हमेशा के लिए जारी हो गई है। कुरान मजीद में भी जगह जगह पर इसी बात की हिदायत जिक्र की जाती है कि हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत रहता है। एक और हदीस के अंदर इरशाद है कि घर का दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह कहो, चिराग को बुझाओ तो बिस्मिल्लाह कहो, बर्तन को ढको तो बिस्मिल्लाह कहो, खाना खाने, पानी पीने, वज़ू करने, सवारी पर सवार होने और उतरने के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ने की हिदायत कुरान और हदीस के अंदर बार बार जिक्र की गई है। यहाँ पर आप एक मसला भी समझ लें कि कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने से पहले अव्वल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये सुन्नत है और तिलावत के दरमियान में भी सूरह बरात के अलावा यानी जिसको सूरह तौबा भी कहा जाता है उसके अलावा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह का पढ़ना ये सुन्नत है। तो बहरहाल ये कुछ तमहीदी बातें थी जो कि यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी हैं। अब चलते हैं बिस्मिल्लाह की तफसीर की तरफ। देखिए ये जो लफ्ज़ है बिस्मिल्लाह ये असल के अंदर 3 कलिमात हैं। इन 3 कलिमात में से नंबर 1 पे है बा, नंबर 2 पे है इसम और नंबर 3 पे है अल्लाह। ये जो बा है इसके 3 माना ये जिक्र किए जाते हैं। एक इसका माना ये जिक्र किया जाता है साथ होना, दूसरा इसका माना ये जिक्र किया जाता है मदद हासिल करना और तीसरा इसका माना ये जिक्र किया जाता है बरकत हासिल करना। तो मतलब क्या बनेगा, अल्लाह के नाम के साथ में शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम की मदद से मैं शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से बरकत हासिल करने के लिए मैं शुरू करता हूँ। और ये जो इसम है इसम का माना नाम ही है जैसा कि हम उर्दू के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब लफ्ज़ अल्लाह इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। देखें जो अल्लाह है ये अल्लाह ताला के नामों में से सबसे बड़ा और सबसे जामे नाम है। बाज़ उलमा ने इसको इस्मे आज़म भी करार दिया है। ये ऐसा नाम है जिसकी तस्निया, अरबी में तस्निया का लफ्ज़ होता है 2 के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी तस्निया नहीं आती है, इसकी जमा भी नहीं आती है। अब कहते किसको हैं लफ्ज़ अल्लाह, तो देखिए लफ्ज़ अल्लाह कहते हैं उस हक ज़ात का नाम जो तमाम कमाल वाली सिफ़ात को जामे हो और अपनी सिफ़ात के अंदर यकता और बेमिसाल हो, ऐसी ज़ात को अल्लाह कहा जाता है। उसके बाद जो अगले 2 लफ्ज़ हैं इनको भी ज़रा समझ लें। अगला लफ्ज़ है अर्रहमान। अर्रहमान का माना जो बयान किया गया है वो है आमुर रहमा और जो अर्रहीम है इसका माना ये बयान किया गया है तामुर रहमा। तो मतलब कहने का ये है, अब आमुर रहमा और तामुर रहमा क्या होता है इसको भी ज़रा समझ लें। देखिए आमुर रहमा का मतलब ये है कि वो ज़ात जिसकी जो रहमत है वो उमूमी हो, तमाम मखलूक़ात को घेरे में लिए हुई हो और इसका ताल्लुक दुनिया के साथ है। दुनिया के एतबार से अगर देखा जाए अल्लाह ताला की रहमत तमाम मखलूक़ात को शामिल है। ये अल्लाह ताला की रहमत है जो कुफ़ार को रिज़्क़ मिल रहा है, कुफ़ार को दुनिया हासिल है। हत्ता कि अगर देखा जाए तो कुफ़ार अल्लाह ताला के नाफरमान है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत की वजह से अल्लाह ताला ने उनको दुनियावी नेमतें अता की हैं। और जो तामुर रहमा है इसका मतलब ये है कि मुकम्मल रहमत हो, और ये मुकम्मल रहमत ये अल्लाह ताला की ईमान वालों के साथ ख़ास है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ईमान वालों को अपनी मुकम्मल और कामिल और अकमल रहमत की वजह से जन्नत के अंदर ये दाखिल करेंगे। तो यहाँ तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका तर्जमा भी हो गया है, लफ्ज़ी तर्जमा हमने कर लिया है, बामुहावरा तर्जमा कर लिया है। इसी तरीके से जो इसकी तफसीर है ये भी मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद जो आगे है वो सूरह फातिहा की जो आयात हैं इंशाअल्लाह उनका भी इसी तरीके से तर्जमा और तफसीर ज़िक्र किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मारिफुल कुरान की पहली सूरत है सूरह फातिहा, सबक नंबर 3 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम सूरह फातिहा का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने तिलावत कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। एक एक लफ्ज़ के बारे में आपको बताऊँगा इसका क्या तर्जुमा होता है अरबी में, और ज़्यादा तफसील के अंदर मैं नहीं जाऊँगा कि जिसके अंदर मैं आपको अरबी ग्रामर के बारे में बताऊँ, बस सिर्फ लफ्ज़ी तर्जुमा करूँगा। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। अगले सबक के अंदर फिर इंशाल्लाह इसी की तफसीर का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब आप इसका तर्जुमा देख लें, लफ्ज़ी तर्जुमा। बिस्मिल्लाह के बारे में सारी तफसील हो चुकी है, आगे चलें। इसके शुरू में जो है ना अलिफ और लाम, इसका माना है तमाम। हम्दु तारीफ़ें, ये जो लाम ज़ेर ली है इसका माना है लिए। अल्लाह अल्लाह के लिए, रब पालने वाला, अल इसका भी माना यही है तमाम, आलमीन जहान, अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम नहायत रहम करने वाला, मालिक ये उर्दू में भी मालिक के माने में इस्तेमाल होता है, यौम दिन को कहते हैं, अद्दीन बदला जजा, इय्याका खास तेरी, नाअबुदु हम इबादत करते हैं, वाह और, इय्याका खास तुझ ही से या खास तेरी, नस्तईन हम मदद तलब करते हैं, इहदी दिखा या बतला, ना हमें, अस्सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, सिरात रास्ता, अल्लदीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अला पर, हिम उनके, गैरी ना के, अल मग़ज़ूबी जिन पर गज़ब नाजिल हुआ, जिस पर गुस्सा हुआ, अला पर, हिम उनके, वला और ना ही, अज़्ज़ालीन गुमराह लोग। ये आपके सामने लफ्ज़ी तर्जुमा कर दिया है। अब चलते हैं इसके बाद मुहावरा तर्जुमे की तरफ। अगले सबक के अंदर इंशाल्लाह इसकी तफसीर करेंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, बदले के दिन का मालिक है। ख़ास तेरी ही हम इबादत करते हैं और ख़ास तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखला दीजिए, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका इनाम हुआ, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ, और ना ही गुमराह लोगों का रास्ता। तो ये इसका बामुहावरा तर्जुमा हो चुका है। अब इसके बाद इंशाल्लाह अगले सबक में इसकी तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिफुल कुरान की पहली सूरत है सूरह फातिहा। सबक नंबर 4 में खुशामदीद। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने सूरह फातिहा का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ा था। आज के सबक के अंदर पहली 2 आयात इनकी तफसीर पढ़ेंगे। लेकिन जो सूरह फातिहा है ये 7 आयात पर मुश्तमिल है। इसमें जो पहली 3 आयात हैं इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है, और जो आखिरी 3 आयात हैं इसमें इंसान की जानिब से दुआ और दरख्वास्त है। और जो दरमियान वाली आयत है इसमें दोनों पहलू हैं, यानी इसमें एक पहलू अल्लाह ताला की तारीफ़ का है और जो दूसरा पहलू है वो इंसान की जानिब से दुआ और दरख्वास्त का है। सही मुस्लिम की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हक़ ताला ने फरमाया है कि नमाज यानी सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम है। निसफ़ मेरे लिए है और निसफ़ मेरे बंदे के लिए है, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है। और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो इसने मांगी। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और इसको वो चीज़ मिलेगी जो इसने मांगी है। तो बहरहाल इस पूरी जो हदीस है इससे बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है कि जो पहली 3 आयत है इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है, और जो दरमियानी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, वजह उसकी ये है कि इसमें एक पहलू तो अल्लाह ताला की तारीफ़ का है, दूसरा पहलू बंदे की जानिब से दुआ और दरख्वास्त का है, और जो बाकी 3 है उसमें बंदे की जानिब से दुआ और दरख्वास्त ही है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जिसका वो तलबगार है। उसके बाद अब आगे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। मतलब इसका ये है कि इस दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी जिस चीज़ की भी तारीफ़ की जा रही है वो हकीकत के अंदर अल्लाह ताला ही की तारीफ़ है, क्योंकि मखलूक की तारीफ़ अगर आप करते हैं तो वो उसकी ज़ाती तारीफ़ नहीं होती है, क्योंकि तारीफ़ होती है किसी अच्छी खूबी की वजह से, किसी अच्छी सिफत की वजह से, और वो इंसान की हो या किसी और मखलूक की, वो उसकी ज़ाती नहीं होती है, वो हकीकत के अंदर अल्लाह ताला ही की अता करदा होती है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि किसी ने कोई हसीन पेंटिंग बनाई है
और वो पेंटिंग की तारीफ करता है, कोई बंदा देखता है उसको कहता है कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, तो हकीकत के अंदर वो पेंटिंग की तारीफ नहीं कर रहा है या वो तस्वीर की तारीफ नहीं कर रहा है। हकीकत के अंदर जो उसका बनाने वाला है या जो उसका कारीगर है वो उसकी तारीफ कर रहा होता है। तो इसीलिए फरमाया कि इस दुनिया के अंदर, इस जहान के अंदर तमाम तर जो तारीफ़ें हैं वो हकीकत के अंदर अल्लाह ताला ही की हैं, क्योंकि अगर हम किसी और की भी तारीफ़ करते हैं तो वो हकीकत के अंदर अल्लाह ताला ही की अता करता है, उसकी ज़ाती नहीं है। उसके बाद आप आगे देखें, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का परवरिश करने वाला है, पालने वाला है। इसमें देखें जो रब का लफ्ज़ है ये अरबी के अंदर लुगत के एतबार से तरबियत और परवरिश करने के माना के अंदर इस्तेमाल होता है। रब उस ज़ात को कहा जाता है जो किसी चीज़ की बतदरीज परवरिश करना शुरू करे और बतदरीज परवरिश करते करते उसको दर्जा कमाल तक पहुंचा दे। मिसाल के तौर पे अगर आप इंसान के बारे में गौर करते हैं तो इंसान की परवरिश अल्लाह ताला नुत्फ़े से शुरू करते हैं। नुत्फ़ा पहले माँ के रहम में जाता है, वहाँ से अल्लाह ताला इंसान को बनाते हैं और फिर वो इस दुनिया के अंदर आता है, फिर इसको अल्लाह ताला परवरिश करते हैं, पालते पालते आखिरकार वो जवानी के अंदर दर्जा कमाल को पहुँच जाता है। इसी तरीके से अगर आप बीज के बारे में देखेंगे तो बीज भी ऐसे ही है, वो ज़मीन के अंदर जाता है, फिर अल्लाह ताला उसकी परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं और पालते पालते उसको एक बड़ा तनावर दरख्त ये बना देते हैं। तो ये फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो तमाम जहानों को पालने वाली है। अब यहाँ पे आलमीन क्या है इसको भी ज़रा समझ ले। देखिए जो आलमीन है ये जमा है आलम की, इसमें दुनिया की तमाम अजनास, आसमान, चाँद, सितारे, कहकशाएँ, हवा, फ़िज़ा, बरको बाराँ, फ़रिश्ते, जिन्नात, ज़मीन, गरज ये कि तमाम मखलूक़ात जहाँ कहीं भी रहती है वो इसके अंदर दाखिल है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है जो इस पूरी दुनिया में और इस दुनिया के अलावा भी जहाँ कहीं भी जो भी मखलूक रहती है अल्लाह ताला की ज़ात उनकी परवरिश करती है, उसको पालती है और उसको पालते पालते उसको दर्जा कमाल तक ये पहुँचा देती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि जो आलम है कुल 40,000 हैं। ये दुनिया मशरिक़ से लेकर मगरिब तक एक आलम है, बाकी इसके सिवा भी आलम मौजूद हैं। इसी तरीके से एक और तफसीर में ये भी जिक्र किया जाता है कि जो आलम है ये 80,000 हैं। तो खुलासा कहने का ये है कि आलम 40,000 हो या आलम 80,000 हो, मतलब कहने का ये है कि अल्लाह ताला खालिक हैं और अल्लाह ताला के अलावा दीगर तमाम अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला अपनी मखलूक की परवरिश करता है, अपनी मखलूक को पालता है, अपनी मखलूक की परवरिश करते करते उसको दर्जा कमाल तक पहुँचा देता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला तारीफ़ का हकदार और लायक है। अल्लाह ताला ही की तारीफ़ हमें करनी चाहिए। अर्रहमान रहीम, आगे अल्लाह ताला की 2 सिफ़ात ज़िक्र की गई हैं कि वो बहुत मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। इन दोनों की तफ़सीर मैं आपको ये जो पहली आयत है बिस्मिल्लाह इसमें भी कर चुका हूँ कि इसका माना ये है कि जिसकी रहमत आम हो, तमाम मखलूक़ात को शामिल हो, और अर्रहीम इसका माना यह है कि जिसकी रहमत ताम और मुकम्मल हो। तो ये भी अल्लाह ताला ही की ज़ाती सिफ़त है। देखिए ज़रा ये जो आयत है ना अर्रहमान रहीम, ये असल में इसकी वजह बता रही है कि जो पहली आयत के अंदर जिक्र हुआ था ना कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है वो तमाम जहानों को पालने वाली है। तो यहाँ पे सवाल ही पैदा हो सकता था कि अल्लाह ताला की ज़ात तमाम जहानों की परवरिश क्यों करती है? आया कोई दबाव है या कोई प्रेशर है या कोई और मकसद है? तो फरमाया अर्रहमान रहीम, अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो नहायत रहम करने वाली ज़ात है। इस रहमत का तकाजा ये है कि तमाम जहानों की अल्लाह ताला परवरिश करे। तो खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो परवरिश करती है वो किसी प्रेशर या दबाव की वजह से नहीं, बल्कि उसकी रहमत का तकाजा ये है कि उसकी मखलूक की अच्छे तरीके से परवरिश हो, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ये परवरिश करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिफुल कुरान की सूरह फातिहा है, सबक नंबर 5 में खुशामदीद। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने सूरह फातिहा की पहली 2 आयत इनकी तफसीर पढ़ी थी। आज के सबक के अंदर हम सूरह फातिहा की तीसरी आयत की तफसीर पढ़ेंगे। देखिए सूरह फातिहा की जो तीसरी आयत है वो है मालिकी यौमिद्दीन। देखिए जो लफ्ज़ है मालिकी यौमिद्दीन, ये जो मालिक है ये बना है मिल्क से, और डिक्शनरी के एतबार से मालिक ये कहा जाता है कि किसी चीज़ पर ऐसा कब्ज़ा कि उसमें अगर किसी किस्म का तसरुफ़ करना चाहे कब्ज़ा करने वाला तो उसको इस चीज़ का इख्तियार हासिल हो, उसके लिए तसरुफ़ करना ये जायज़ हो। जैसा कि हम कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स कोठी का मालिक है, तो मतलब ये कि वो कोठी में किसी किस्म का तसरुफ़ करना चाहे, मतलब ये कि उसको गिरा के दोबारा बनाना चाहिए, उसको किराए पे देना चाहिए, उसको गिफ्ट करना चाहिए, तो उसको इस चीज़ का इख्तियार होता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला को भी इख्तियार हासिल है। अब योम कहते हैं दिन को, और दीन ये कहते हैं जज़ा को, बदले को। मुराद है यहाँ पर क़यामत का दिन। तो मतलब क्या बनेगा? मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो क़यामत के दिन का मालिक है, यानी रोज़े जज़ा बदले वाले दिन का मालिक है।
अब ये तो जिक्र हो गया कि मालिक है, लेकिन मिल्कियत किस चीज़ के ऊपर है ये यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। तो मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जो मिल्कियत है वो उमूमी होगी, तमाम तर मखलूक़ात के ऊपर अल्लाह ताला की मिल्कियत अभी भी है, लेकिन उसका जो ज़ुहूर है वो क़यामत के अंदर होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर उस मिल्कियत किस चीज़ के ऊपर है उस चीज़ों का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। अब यहाँ पर चंद बातें ऐसी हैं जिनको समझना ये ज़रूरी है। एक तो ये है कि जज़ा के दिन से कौन सा दिन मुराद है, एक बात ये है। और दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली वो ये है कि मालिक हकीकी तो अल्लाह ताला दुनिया में भी हर चीज़ के मालिक हकीकी हैं, तो फिर क़यामत का यानी जज़ा के दिन का बतौर ख़ास जिक्र क्यों किया है। तो देखिए, जो पहली बात है यानी जज़ा के दिन से मुराद कौन सा दिन है, इसका जवाब यह है कि इससे मुराद है क़यामत का दिन। अब सवाल ही पैदा होता है कि क़यामत के दिन को जज़ा का दिन क्यों कहा गया है। देखिए, इसकी वजह यह है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला नेकी करने वालों की नेकी का और बुराई करने वाले की बुराई का बदला देंगे। तो चूंकि क़यामत के दिन बदला दिया जाएगा, इसी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पे अद्दीन यानी बदले का लफ्ज़ जिक्र किया है। तो इससे इशारा इस बात की तरफ भी मिलता है कि ये जो दुनिया है ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। इस दुनिया के अंदर हर एक को इख्तियार है, चाहे वो अच्छे काम करना चाहिए अच्छे काम कर सकता है, बुरे काम करना चाहिए बुरे काम कर सकता है। अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर उससे बदला नहीं लेंगे। अल्लाह ताला ने बदले को क़यामत के दिन पर मौखर कर दिया है। इस दुनिया के अंदर छूट मिली हुई है, तो कल क़यामत के दिन जो शख्स जैसे अमल करेगा वैसे ही उसको बदला मिल जाएगा। तो इससे इस बात की तरफ भी इशारा मिलता है कि इस दुनिया के अंदर अगर नाफरमान लोग हैं, फासिक लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको दुनियावी नेमतें अता की हैं, अल्लाह ताला ने उनको माली वुसअत अता की है, अल्लाह ताला ने उनको सेहत अता की है और अपनी नेमतें अता की हैं, तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनसे राज़ी है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको ढील दे रही है। जैसे वो अमाल करेंगे कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की ज़ात उनको उन अमाल का बदला ये दे देगी। ये तो होगी पहली बात का जवाब। अब जो दूसरी बात है उसकी तरफ चले चलते हैं। देखें, जो दूसरी बात थी वो ये थी कि मालिक हकीकी तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ही की ज़ात है, तो फिर आखिरत के साथ यानी क़यामत के दिन के साथ इस बात का जिक्र खास तौर पर क्यों किया गया है। तो देखिए, इसकी वजह यह है कि अगरचे दुनिया के अंदर भी मालिक हकीकी की ज़ात अल्लाह ताला ही की है, लेकिन दुनिया के अंदर आर्जी मिल्कियत लोगों की भी होती है, मखलूक की भी होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स कोठी का मालिक है, फ़लाँ शख्स कार का मालिक है, फ़लाँ शख्स ज़मीन का मालिक है, जायदाद का मालिक है, तो ये मालो असबाब का मालिक है। तो ये जो हम कहते हैं ना मालिक है, तो ये मजाजी तौर पर या आर्जी तौर पर जो मिल्कियत है इसकी निस्बत दूसरों की तरफ भी की जाती है। लेकिन कल क़यामत का दिन ऐसा होगा कि क़यामत के दिन ये जो आर्जी मिल्कियत है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कल क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा कि जो शख्स आएगा वो ये कहेगा कि जी मैं तो जायदाद का मालिक हूँ या मैं मालो असबाब का मालिक हूँ। तो क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। तो क़यामत के दिन जो आर्जी मिल्कियत दुनिया के अंदर लोगों को हासिल है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर जो मालिक की सिफत जिक्र की गई है अल्लाह ताला की, वो क़यामत के दिन के साथ ये ख़ास की गई है। अब यहाँ पे आखिरी बात वो भी समझ लें कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सूरह फातिहा की जो इब्तिदाई 3 आयात हैं इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना ये बयान की गई है। पहली 2 आयात के बारे में भी आपके सामने वाज़ेह हो चुका है कि अल्लाह ताला की कितनी अजीम शान तारीफ़ ये की गई है। और ये जो तीसरी आयत है इसके अंदर भी ये वाली बात वाज़ेह हो गई है कि क़यामत के दिन मिल्कियत हकीकी वो अल्लाह ताला की ज़ात होगी। और इसमें ज़िम्नन इस बात का भी इशारा हो गया है कि एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन हर एक को अपने आमाल का बदला ज़रूर मिलेगा। तो इससे जो कॉन्सेप्ट है ना बुनियादी तौर पे क़यामत का, वो भी इसी आयत से ये साबित हो रहा है। तो बहरहाल ये पहली 3 आयत यहाँ तक मुकम्मल हो गई हैं। अगले सबक में इंशाल्लाह जो चौथी आयत है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिफुल कुरान की पहली सूरत है सूरह फातिहा, सबक नंबर 6 में खुशामदीद। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने तीसरी आयत की तर्जमा और तफसीर की पढ़ी थी। आज के सबक के अंदर हम चौथी आयत इसका तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। देखिए, जो चौथी आयत है वो ज़रा देख लें। इय्याका नअबुदु, हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम ख़ास तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये है कि जो लफ्ज़ है ना इय्याका, ये 2 मरतबा आ रहा है। अब ये इय्याका इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी जो आपका मुखातब कोई ज़ात हो उसके लिए लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं इय्याका। बाकी इसमें तफसील अरबी ग्रामर के अतबार से उसमें मैं नहीं जाऊँगा। इसमें जो चीज़ समझने वाली है ना वो ये है, अगर ऐसे होता ना नाबुदू का इय्याका, तो इसका मतलब ये बना था हम तेरी इबादत करते हैं। और ऐसे होता ना नस्तईनु इय्याका, हम मदद तलब करते हैं तुझसे। लेकिन इसमें इस चीज़ का जिक्र ना होता कि सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी मदद तलब करते हैं। तो ये जो माना आया ना सिर्फ का, ये माना इसलिए आया है कि जब आपने इय्याका को नाबुदू से पहले लेकर आए हैं और यहाँ पर भी इय्याका को नस्ताइनु से पहले लेकर आए हैं, तो फिर इसके अंदर ये सिर्फ वाला माना आया है। तो अब इसके अंदर जो शिरक है इसकी नफ़ी हो गई है। मतलब ये कि इबादत करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की करनी है।
मदद तलब करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात से ही मदद तलब करनी है। तो ये जो माना है ना सिर्फ और सिर्फ का, इसको हसर कहा जाता है। और ये अरबी ग्रामर के अतबार से वाली बात समझ में आएगी, लेकिन हमने तफसील के अंदर नहीं जाना है। तो आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये जो ईजा का है ये नाबुदू के बाद था, लेकिन पहले ला के इसके अंदर हसर पैदा कर दिया गया। यहाँ पर भी ऐसी है, ईजा का नस्ताइनों के बाद था, पहले ला के इसके अंदर हसर पैदा कर दिया गया कि जो दोनों काम है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही से करने हैं, अल्लाह ताला के अलावा से ये नहीं करने हैं। अच्छा, अभी इस आयत की थोड़ी सी तफसीर मजीद देख लें। यहाँ पर देखें दो बातें हैं, एक तो ये है इबादत का जिक्र है, दूसरा इसके अंदर ये है मदद तलब करने का जिक्र है। मैं पहले बात कर लेता हूँ मदद तलब करने की। तो देखिए यहाँ पर यह जिक्र है कि हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं, लेकिन किस काम के बारे में मदद तलब करते हैं वो जिक्र नहीं है। अब वो जिक्र नहीं है, इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी वजह यह है कि उसके उमूम की तरफ इशारा करना मकसूद है। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर ये वाली बात लिखी है कि जिक्र ना करने से ये वाली बात साबित हो रही है कि इबादत में और हर दुनिया के काम में, दीन के काम में, गरज कोई भी काम हो, हम तेरी ही मदद के मोहताज हैं और तेरी मदद के बगैर ना हम कोई दुनिया का काम कर सकते हैं और ना ही हम कोई दीन का काम यानी इबादत कर सकते हैं। ये तो हो गया नस्ताइनु का माना। अच्छा, अभी शायद में दो चीज़ों का जिक्र है, एक है इबादत का और दूसरा है मदद तलब करने का। इन दोनों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि इबादत नाम है नमाज पढ़ लेने का, इबादत नाम है रोज़ा रख लेने का, तो इबादत नाम है तिलावत कर लेने का, हज कर लेने का। तो आम लोगों के नज़दीक जो है इबादत बहुत थोड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने इबादत की कुल 10 किस्में लिखी हैं जिसको समझना ज़रूरी है। उनमें से एक नमाज है, दूसरा ज़कात है, तीसरा रोज़ा है, तीसरा हज है, चौथा तिलावत है, पाँचवा अल्लाह ताला का जिक्र करना है, छठे नंबर पर हलाल रोज़ी के लिए कोशिश करना है, पड़ोसी और दीगर इंसानों के हुकूक ये अदा करने हैं, नेकी का हुक्म करना है, बुरे कामों से मना करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करना है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने इबादत की 10 के करीब ये किस्में जिक्र की हैं। तो मतलब क्या बनेगा इस आयत का? मतलब ये बनेगा कि हम अल्लाह ताला ही की इबादत करते हैं। मतलब इबादत की इन 10 में से कोई भी किस्म होगी उसमें हम अल्लाह ताला के अलावा किसी और को शरीक नहीं करते हैं। मतलब ना तो उनसे किसी किस्म की तमा रखते हैं, ना किसी किस्म की उम्मीद रखते हैं, ना ही किसी अल्लाह के अलावा किसी और मखलूक का खौफ रखते हैं, और खालिस जो इबादत करते हैं वो अल्लाह ताला ही की ज़ात के लिए इबादत करते हैं। अब उसके बाद जो आगे जिक्र है ना वो ये है मदद तलब करने का। अब मदद तलब करना, इसके बारे में भी समझ लें कि यहाँ पे ये तो जिक्र है कि हम अल्लाह ही से मदद तलब करते हैं, लेकिन इस बात का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है कि किस चीज़ में मदद तलब करते हैं। तो मुफस्सिरीन ने यहाँ पर ये वाली बात लिखी है कि चीज़ों का जिक्र ना करके इशारा करना इस बात की तरफ मकसूद है कि चाहे कोई दुनिया का काम हो, मतलब दुनिया का कोई भी काम है, उसमें भी हम इस बात की तरफ मोहताज हैं कि अल्लाह ताला की हमें मदद हासिल हो। जब तक अल्लाह ताला की मदद हासिल नहीं होगी हम दुनिया का कोई काम नहीं कर सकेंगे। और इसी तरीके से जो यहाँ पर इबादत का जिक्र है, इबादत में भी हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं कि अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी तो हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, अल्लाह ताला की मदद हासिल नहीं होगी तो हम इबादत भी नहीं कर सकते हैं, जिसको तौफीक कहा जाता है। हम ये समझते हैं ना कि हम नमाज़ पढ़ लेते हैं और हम उठे हैं बस वज़ू किया और नमाज़ पढ़ लिए, ये इतना आसान नहीं है। ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है, अल्लाह ताला की मदद होती है। अल्लाह ताला जो है वो जो शैतान है उसको पसपा करके हमारे लिए नमाज का रास्ता आसान कर देता है। तो इसलिए अल्लाह ताला के इस बात के ऊपर भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बहरहाल इसमें कुछ और अहकाम व मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह जब ये सूरत पूरी हो जाएगी उसके बाद जब हम पूरी सूरत का खुलासा पढ़ेंगे उसमें मैं वहाँ पर जिक्र करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिफुल कुरान की सूरह फातिहा है, सबक नंबर 7 में खुशामदीद। आज के सबक में हम आयत नंबर 5, 6 और 7 इन आयात की तफसीरें पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले जो यहाँ तक आयात हैं ये मुकम्मल हो चुकी हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक। उसके बाद जो आगे आयात हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। इन आयात का हमने तर्जुमा तो पढ़ लिया है, आज हम इनकी तफसीर पढ़ेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। देखिए यहाँ पर एक दुआ मांगी जा रही है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह आप हमें सीधा रास्ते की हिदायत अता फरमाएं। अब यहाँ पर हिदायत कहते किसको हैं इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए जो हिदायत का लफ्ज़ है कुरान मजीद में जगह जगह पर आता है। कहीं पर तो आपको ये मिलेगा कि अल्लाह ताला की जो हिदायत है वो हर मोमिन काफिर बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए आम है। कहीं पर आपको ये मिलेगा कि जो हिदायत है वो सिर्फ मुत्तकी लोगों को मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। इसी तरीके से आपको ऐसा भी नज़र आएगा कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला ज़ालिम या फासिक लोगों को हिदायत नहीं देते हैं। और इसी तरीके से आपको बार बार ये भी मिलेगा कि अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाते हैं। तो अब इसके बारे में समझना बड़ा ज़रूरी है कि हिदायत कहते किसे हैं, और ये जो तज़ाद बज़ाहिर मालूम होता है कुरान मजीद में हिदायत से मुतल्लिक़, इसका हल क्या है।
देखिए जो हिदायत है इसके कुल 3 दर्जात हैं बुनियादी तौर पे, फिर इन दर्जात के भी आगे बेशुमार दर्जात हैं। तो लिहाजा अव्वलन जो 3 दर्जात हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि बात समझनी आसान हो जाए। पहले नंबर पर है हिदायत आम्मा, हिदायत आम। दूसरे नंबर पर है हिदायत ख़ास और तीसरे नंबर पर आता है तौफीक। ये 3 दर्जात हैं हिदायत के। पहले नंबर पर जो है ना हिदायत आम, अल्लाह ताला ने इंसान को, जिन्नात को, जमादात को, बल्कि तमाम मखलूक़ात को जिस काम के लिए पैदा किया है उस काम की हिदायत रहनुमाई अता की है, वो काम करना उसके लिए आसान कर दिया है और हर मखलूक वो काम बग़ैर किसी तकल्लुफ़ और परेशानी के कर लेती है। इसको हिदायत आम कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने आँख को पैदा किया और आँख के ज़िम्मे खिदमत लगा दी है कि आँख देखेगी। अब ये जो आँख देख रही है ये अल्लाह ताला की हिदायत की वजह से आँख देख रही है और इसको देखने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है। या इसी तरीके से ज़ुबान है, ज़ुबान के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने काम लगा दिया है, ज़ुबान बोलती है, ज़ुबान चखती है, तो ये काम इसके लिए आसान हो गया है अल्लाह ताला की हिदायत की वजह से। अब कान है, कानों के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने काम लगा दिया है कि कान सुनते हैं। अब आपने गौर किया होगा कि कान सुनने से थकते नहीं हैं। कानों के सामने आप 50,000 अल्फाज बोलें वो सुनते रहेंगे, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। सूरज है तो सूरज के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने काम लगा दिया, मशरिक़ से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, पूरे जहान को रोशन करता है। तो ये इसी तरीके से रात के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने काम लगा दिया, रात तारीक होती है, दिन रोशन होता है। ज़मीन के ज़िम्मे अल्लाह ने काम लगा दिया कि ज़मीन वो फल सब्ज़ियाँ फूल वगैरह उगाती है। तो गर्ज़ कहने का ये है कि अल्लाह ताला की जितनी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला ने उनको जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद की अल्लाह ताला ने उनको हिदायत अता की है, वो काम उनके लिए आसान हो गया है। इसको कहा जाता है हिदायत आम। देखिए ये वाली जो हिदायत है ये सिर्फ ईमान वालों के साथ ख़ास नहीं है, कुफ़ार के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात को ये शामिल और दाखिल है। तो इसको कहा जाता है हिदायत आम। दूसरे नंबर पर जो हिदायत है वो है हिदायत ख़ास। ये वो हिदायत होती है जो अल्लाह ताला अंबिया और रसूलों के ज़रिए से मखलूक को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो अल्लाह ताला के अंबिया हैं, रसूल हैं, ये इसी तरीके से जो इनके नाइब हैं लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं, इसको हिदायत ख़ास कहा जाता है। ये वाली जो हिदायत है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान और जिन्नात के साथ ख़ास है कि इनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने ये काम लगाया है कि अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है तो फिर ये अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर ईमान लेकर आएँ और जो इस्लाम और ईमान के जितने वो अहकामात व मसाइल हैं उन सबको तस्लीम करें। ये जो हिदायत ख़ास है, ये वाली हिदायत ख़ास ये जमादात को हासिल नहीं होती है, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने अहकाम का मुकल्लफ़ नहीं बनाया है, उनके ज़िम्मे ये काम नहीं लगाए। वो तो वैसे ही अल्लाह ताला की हम्द व सना करते रहते हैं, जैसे कि कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र मिलता है। और इसी तरीके से एक हिदायत का तीसरा दर्जा होता है, वो होता है तौफ़ीक। हिदायत का जो तीसरा दर्जा है तौफ़ीक, वो ये है कि जब आप अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए, फिर नेकी करना ये आसान हो जाना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नमाज़ हम पढ़ते हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिलती है, अल्लाह ताला की जानिब से एक तौफ़ीक मिलती है। नमाज़ पढ़ना हमारे लिए आसान कर दिया जाता है, हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। तिलावत करना हमारे लिए आसान कर दिया जाता है, हम तिलावत कर लेते हैं वगैरह ज़ालिका। ये जो हिदायत होती है इस किस्म की हिदायत को तौफ़ीक कहा जाता है। ये वाली जो हिदायत है ये अल्लाह ताला मुत्तकी और परहेज़गार लोगों को अता करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वाला होना इसके लिए काफ़ी नहीं है, इसके लिए मुत्तकी और परहेज़गार होना ये ज़रूरी है। फिर इसके काफ़ी दर्जात हैं, इसके दर्जात बेशुमार हैं। इस हिदायत के अंबिया और रसूल ये भी मोहताज होते हैं। देखिए कुरान मजीद में आपको मिलता है सूरह फतह के अंदर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, वहाँ पर ये लफ्ज़ था वयहदियका सिरातम मुस्तकीमा, यानी मक्का मुकरमा को हमने आपके हाथों फतह इसलिए करवाया ताकि आपको सिरात मुस्तकीम की हिदायत हासिल हो। अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो पहले से ही हिदायत याफ्ता हैं, बल्कि ना सिर्फ ये कि उनको हिदायत है बल्कि वो तो दूसरों के लिए हिदायत का एक मरकज़, नमूना और मजमुआ है। तो फिर आपको अल्लाह ताला हिदायत दें, इसका क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत का यही माना है कि जो अहकामात इलाहियाँ हैं अल्लाह ताला मुझे और ज़्यादा तौफ़ीक दे, मैं अल्लाह ताला की और ज़्यादा इबादत कर सकूँ, अल्लाह ताला की मार्फत के अंदर मुझे और ज़्यादा तरक्की मिल सके। तो इस किस्म की हिदायत को तौफ़ीक कहा जाता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों को ही मिलती है। तो ये 3 दर्जात हो गए हैं हिदायत के। अब 3 दर्जात हिदायत के जब आपने समझ लिए हैं, अब आप इसको ज़रा देखें, अस्सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। अब सीधे रास्ते की हिदायत में हिदायत ख़ास भी है कि या अल्लाह हमें ईमान की, हमें इस्लाम की हिदायत अता फरमा, हमें कुफ़र और शिरक से हमें महफूज फरमा और हमें तौफ़ीक हासिल हो हम आपके अहकाम को मान लें, तस्लीम कर लें।
और इसी तरीके से इसके अंदर ये तौफीक ये भी शामिल है कि ना सिर्फ ये कि हम इस्लाम पर ईमान लें, ना सिर्फ ये कि हम अहकामात इलाहिया को मान लें, दिलो जान से तस्लीम कर लें, बल्कि इनके ऊपर अमल करना भी हमारे लिए आसान हो जाए। और जाहिर बात है ये सिर्फ़ और सिर्फ तौफीक इलाही से ही मुमकिन है। अगर अल्लाह ताला की तौफीक ना हो तो बंदा ज़ुबान से एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नहीं निकाल सकता है। तो आप अब गौर करेंगे इस आयत की तरफ, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। ये कितनी जामे दुआ है और अल्लाह ताला से कितनी बड़ी खैर व बरकत का ये सवाल किया जा रहा है। अच्छा, अब आपको इतना तो पता चल गया सिरात मुस्तकीम का। सिरात मुस्तकीम यानी हिदायत ख़ास का भी हमें रास्ता बता और हमें तौफीक का भी रास्ता बता। अब इसी सिरात मुस्तकीम का जो पता है वो अल्लाह ताला ने अगली आयत के अंदर जिक्र किया है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। तो देखें इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने यही सिरात मुस्तकीम का रास्ता वाज़े किया है और इसकी जो वजाहत है वो दो तरीक़ों से की गई है। एक तो अल्लाह ताला ने वजाहत किया है कि वो कौन से लोग हैं कि जिनकी आप पैरवी करेंगे, जिनकी आप इत्तिबा करेंगे तो आप हिदायत पर आएंगे, और इसी तरीके से वो कौन से लोग हैं जिनसे आप परहेज़ करेंगे, जिनसे आप इज्तिनाब करेंगे तो तब आपको हिदायत हासिल होगी। तो दो किस्म की इसमें जिक्र किए जा रहे हैं। पहला तो है अनअमता अलैहिम, ये अल्लाह ताला ने फरमाया सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम जिन पर या अल्लाह तेरा इनाम नाजिल हुआ। तो पता चला अल्लाह ताला ने जिन लोगों पर अपना इनाम नाजिल किया है उन लोगों के रास्ते पर हम चलेंगे तो हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत हासिल होगी। और इसी तरीके से गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब, अल्लाह ताला का गुस्सा नाजिल हुआ है, और इसी तरीके से ना ही उन लोगों का रास्ता जो सीधे रास्ते से भटक गए हैं, क्योंकि अगर इन लोगों के रास्ते पर हम चलेंगे तो हम सिरात मुस्तकीम से भटक जाएंगे और अल्लाह ताला की जानिब से जो हमें हिदायत हासिल होनी थी वो उस हिदायत से भी हम दूर चले जाएंगे। अब यहाँ पर अब सवाल अगला भी पैदा हो गया कि अनअमता अलैहिम हमें कैसे पता चलेगा वो कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम नाजिल हुआ है। देखिए इसका जो जिक्र है वो आगे सूरह बकरा की आयत है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि जिन लोगों पर अल्लाह ताला का इनाम नाजिल हुआ है वो कुल 4 किस्म की जमातें हैं। उनमें से पहले नंबर पर जो जमात है वो है अंबिया नबियों की जमात है, दूसरे नंबर पर जो जमात है वो सिद्दीकीन की जमात है, तीसरे नंबर पर जो जमात है वो शुहदा की जमात है, और चौथे नंबर पर जो जमात है वो सालिहीन यानी अल्लाह ताला के नेक बंदों की जमात है। इन लोगों की जमात के रास्ते पे आप चलेंगे, इन लोगों की आप इत्तिबा करेंगे तो तब आप सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे और तभी आपको हिदायत कामिला ये हासिल होगी। बाकी ये जो 4 जमातें हैं इनके बारे में जब तफसील वो हम इंशाल्लाह सूरह बकरा की जब इस आयत पर पहुँचेंगे हम वहाँ पर इसकी तफसीर करेंगे। अब आगे चलें, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ, और ना ही उन लोगों का रास्ता जो सीधे रास्ते से भटक गए। अब इनसे कौन लोग मुराद हैं इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। अल-मग़ज़ूबि अलैहिम, देखें इससे मुराद वो लोग हैं जो शरारत की वजह से, ज़िद की वजह से, गुस्से की वजह से, नफसानी अगराज की वजह से राह रास्त से भटक गए। पता होता है उनको कि ये वाला रास्ता सीधा है, लेकिन सीधा होने के बावजूद उसको इख्तियार नहीं करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ है। जैसा कि यहूद थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहचानते थे कि अल्लाह के आखिरी नबी और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़िद लगाते हुए शरारत की वजह से, नफसानी अगराज की वजह से ईमान नहीं लेकर आए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ है। या अल्लाह हमें इन लोगों के रास्ते पर चलने से महफूज फरमा। और इसी तरीके से जो गुमराह हो गए हैं, देखिए ये जो ज़ालिमीन हैं इससे मुराद वो लोग हैं जो ज़िद की वजह से नहीं, जो नफसानी अगराज की वजह से नहीं, वो जहालत की वजह से, नावाक़फ़ियत की वजह से वो सीधे रास्ते से भटक गए। अपनी तरफ से तो उनका ये था कि हम सीधे रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हकीकत के अंदर लाइल्मी की वजह से, कम इल्मी की वजह से, जहालत की वजह से सीधे रास्ते से भटक गए। तो ऐसे लोगों के रास्ते पर भी चलने से हमें महफूज फरमा, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों के रास्ते पर चलेंगे तब भी हम सीधे रास्ते से भटक जाएंगे। और इससे मुराद है जैसे कि नसारा, अब जो नसारा यानी जो जिसको हम आजकल जो ईसाई कहा जाता है, तो ये भी सीधे रास्ते से इसी जहालत और नावाक़फ़ियत की वजह से भटक गए हैं। जैसे कि उन्होंने अकीदा बना लिया, तसलीस का अकीदा बना लिया और इस तरीके से शिरक के अंदर मुब्तला हो गए। तो उनके इंटेंशन उनकी गलत नहीं थी, तो वो जानबूझ के उन्होंने इस कुफ्र शिर्क को इख्तियार नहीं किया है, लेकिन वो अपनी जहालत और कम इल्मी की वजह से वो सीधे रास्ते से भटक गए। तो या अल्लाह हमें इन दोनों किस्म और इसके अलावा जो जो भी गुमराह हुए हैं, चाहे वो जानबूझ के ज़िद लगाते हुए हक रास्ते से भटक गए हैं या वो अपनी जहालत और कम इल्मी की वजह से भटक गए हैं, या अल्लाह इन दोनों किस्म के लोगों से हमारी हिफाजत फरमा और इन दोनों किस्म के लोगों के रास्ते पर चलने से हमें महफूज फरमा। तो यहाँ तक सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल हो गई है। अब जो अगला सबक होगा उसके अंदर इंशाल्लाह इसी सूरह फातिहा से मुतल्लिक़ कुछ अहकामात व मसाइल हैं, वो हम एक एक करके जिक्र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिफुल कुरान की पहली सूरत है सूरह फातिहा। सबक नंबर 8 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम इसी सूरह फातिहा के कुछ अहकाम व मसाइल पढ़ेंगे।
देखिए, इससे पहले जो असबाक हमने 7 पढ़े हैं उसमें हमने लफ्ज़ी तर्जुमा कर लिया है, बामुहावरा तर्जुमा कर लिया है और एक-एक आयत की जो तफसीर है हमने वो यहाँ पर मुकम्मल कर ली है। आज के सबक में इसी सूरत से कुछ अहकाम ये मालूम होते हैं, हम कोशिश करेंगे एक-एक करके इस सबक के अंदर उनको कवर करें। सबसे पहली जो चीज़ जो हमें इस सूरत से हासिल हो रही है वो ये है कि दुआ का तरीका। अब देखिए, यहाँ पर अगर इस सूरत में अगर आप गौर करेंगे तो इसमें देखें दुआ मांगी जा रही है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ की जा रही है। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला की तारीफ़ है, अर्रहमानिर रहीम अल्लाह ताला की तारीफ़ है, मालिकी यौमिद्दीन अल्लाह ताला की तारीफ़ है। तो पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ की जा रही है और उसके बाद फिर आगे अल्लाह ताला से दुआ मांगी जा रही है। तो इसमें एक सबक मिलता है इस चीज़ का, जब आपने दुआ मांगनी हो तो आप दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। हर वो दुआ जिससे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, अल्लाह ताला की हम्दो सना की जाए, तो अल्लाह ताला ऐसी दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। जैसा कि आपने नमाज में भी पढ़ा होगा आपने, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ताला उस शख्स की पुकार सुन लेता है जो उसकी तारीफ़ करता है। तो इसमें हमें ये अदब हासिल हो रहा है कि आप दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। तो एक इससे हमें ये वाला मसला मालूम होता है। दूसरा, इसी के ज़िम्मन में ये वाली बात भी मालूम हो जाती है कि हमें अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आपने पढ़ लिया है कि तमाम तर तारीफ़ों की जो लायक और हकदार ज़ात है वो अल्लाह ताला ही की ज़ात है, और अगर किसी इंसान के अंदर कोई अच्छी सिफ़ात और अच्छी खूबियाँ पाई जाती हैं तो वह हकीकत में अल्लाह ताला ही की अता करता है। तो इसलिए अगर कोई किसी के अंदर आपको अच्छी सिफ़त और अच्छी खूबी नज़र आए तो आप उसकी तारीफ़ करें बवक़्त ज़रूरत, बक़द्र ज़रूरत, लेकिन अपनी तारीफ़ करना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अपनी तारीफ़ से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। ये भी हमें इसी सूरत से एक सबक हासिल होता है। और इसी तरीके से जो आगे है, जो इसमें ये भी हो गया अपनी तारीफ़ करना। तीसरे नंबर पर है लफ्ज़ रब। देखिए, जो लफ्ज़ रब है ये अल्लाह ताला ही के साथ ख़ास है। लफ्ज़ रब अल्लाह ताला के अलावा के लिए आप किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रब के बारे में सारी तफसील और तशरीह मैं आपको कर चुका हूँ कि जो किसी चीज़ की दर्जा बदर्जा उसकी ऐसी तरबियत करे कि उसको ओजे कमाल तक पहुँचा दे, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की सिफ़त है। अल्लाह ताला के अलावा और किसी के अंदर ये वाली सिफ़त नहीं पाई जा सकती है। तो लिहाजा कोई आपका मुरब्बी हो और आप उसको रब नहीं कह सकते हैं। और इसी तरीके से मिसाल के तौर पे वालिदैन हैं, वो अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, लेकिन आप उनको रब नहीं कह सकते, वालिदा को नहीं कह सकते हैं, वालिद को नहीं कह सकते हैं, अपने उस्ताद को नहीं कह सकते हैं, और इसी तरीके से अपने मेंटर को आप ये लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं। अलबत्ता ये है कि इजाफ़त के साथ ये इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे रब्बुल माल वगैरह, बहरहाल वो एक अलग मसला है। उसके बाद जो आगे है वो ये समझे इबादत। इबादत ये भी एक बड़ा सबक है जो हमें इस सूरत से हासिल होता है। देखिए, इबादत का माना जो है वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि किसी ज़ात की इंतहाई अज़मत और मोहब्बत की बिना पर उसके सामने इंतहाई आजिज़ी और तज़ल्लुल का इज़हार करना, ये अल्लाह ताला के अलावा किसी और मखलूक के साथ ऐसा मामला करना जायज़ नहीं है, बल्कि ये शिरक कहलाता है। लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि जिस तरीके से अल्लाह ताला के सामने इंसान सजदा करता है, ये गैरुल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सकता है। देखिए, सिर्फ इबादत इसी के अंदर मुनहसर नहीं है, बल्कि इबादत के अंदर ये भी दाखिल है कि जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ है, आप वैसी मोहब्बत अल्लाह ताला के अलावा के साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी बंदा करता है, वैसी आजिज़ी मखलूक के सामने ये नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये भी इबादत के अंदर दाखिल है। तो खुलासा कलाम ये है कि जो इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ होता है, जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, वही वाला मकाम और मर्तबा अगर आप किसी और मखलूक को देते हैं तो फिर ये आप इबादत के अंदर शिरक के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो इससे अपने आप को बचना और बचाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अब अल्लाह ताला वही चीज़ों को हलाल करने वाले हैं, वही चीज़ों को हराम करने वाले हैं। तो अगर तो कोई शख्स शरीयत की रोशनी में हलाल और हराम बताता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी तरफ से किसी बात को मना करता है और आप उसको उसी तरीके से हराम समझें जिस तरीके से आप अल्लाह की हराम करदा चीज़ को हराम समझ रहे हैं, या इसी तरीके से अगर कोई शख्स किसी चीज़ को हलाल करार दे रहा है, आप उसको उसी तरीके से हलाल समझें जिस तरीके से अल्लाह की हलाल करदा चीज़ है, तो फिर ये आप इबादत के अंदर शिरक के मुर्तकिब हो रहे हैं। इससे अपने आप को बचना और बचाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल ये इबादत है। अब उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इस्तिआनत की। ये बड़ा मशहूर और मारूफ मसला है सूरह फातिहा का, जो कि यहाँ पे समझना ज़रूरी है। उसके बाद आगे आता है इस्तिआनत। देखिए, आता है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो ये नस्तईन का लफ्ज़ इस्तिआनत से है, इसका मतलब होता है मदद तलब करना। तो आया यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद तलब की जा सकती है या मदद तलब नहीं की जा सकती है, और क्या हम किसी और से मदद तलब करते हैं तो क्या ये मदद तलब करना शिरक कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा। इन सवालात का जवाब हासिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मादी असबाब के तहत हर इंसान दूसरे इंसान से मदद लेता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने रोटी खानी है तो आपको जो रोटी पका रहा है आपको उसकी मदद की ज़रूरत है। जब तक वो आपकी मदद नहीं करेगा आप रोटी नहीं ले सकते हैं।
या इसी तरीके से आपने मोटरसाइकिल ठीक करवाना है, तो जब तक मैकेनिक आपका मोटरसाइकिल नहीं ठीक करेगा, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, तो आप उसकी मदद के मोहताज हैं। तो ये जो दुनिया का कारखाना है, ये एक दूसरे की मदद के साथ ही चल रहा है। एक दूसरे की मदद मादी असबाब के तहत अगर ना की जाए तो फिर ये दुनिया का कारखाना नहीं चल सकता है। तो लिहाजा इस किस्म को, यानी जो मादी असबाब में हम एक दूसरे की मदद करते हैं या एक दूसरे से मदद लेते हैं, ये वाली जो किस्म है ये शिरक के अंदर दाखिल नहीं है। क्योंकि अगर आप इसी को शिरक करार दे देंगे तो फिर तो इस दुनिया के अंदर कोई मोमिन रहेगा ही नहीं, सारे के सारे ही ये मुशरिक बन जाएंगे। तो मादी असबाब के तहत किसी से मदद लेना ये मना नहीं है, ये जायज़ है और ये उस हराम किस्म के अंदर दाखिल नहीं है जिसकी ममानियत ये सूरह फातिहा के अंदर की गई है। इसी तरीके से मादी असबाब से हटकर किसी नबी से या किसी वली से अपने लिए दुआ करवाना या उनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगना, तो देखें सही रवायात और सही हदीस से इसका जवाज़ भी साबित होता है। ये उस मनाशुदा किस्म के अंदर दाखिल नहीं है जिसकी ममानियत सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। क्योंकि जब आप किसी नबी से कहते हैं कि हज़रत मेरे लिए दुआ कर दें, या किसी आप वली से कहते हैं कि हज़रत मेरे लिए दुआ कर दें, तो फिर वो हकीकत के अंदर अल्लाह ताला ही से मांग रहा होता है, वो अपनी तरफ से नहीं दे रहा होता है। अलबत्ता अगर इंसान का ये अकीदा हो कि ये जो नबी है या फिर ये जो वली है ये मुख्तार कुल है, इसको मुकम्मल और कुल्ली इख्तियार है, ये कादिर मुतलक है, जिस तरीके से अल्लाह ताला कादिर मुतलक है और ये अपनी तरफ से अता कर रहा है, तो फिर ये शिरक के अंदर दाखिल होगा और ये उस ममानियत के अंदर आएगा जिसकी ममानियत सूरह फातिहा के अंदर ये मौजूद है। तो खुलासा कलाम ये है कि नबी के वसीले से दुआ मांगना या वली के वसीले से दुआ मांगना या नेक आमाल के वसीले से दुआ मांगना, और दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला से, अल्लाह के गैर से दुआ नहीं मांगी जा रही है, तो ये किस्म ना सिर्फ जायज़ है बल्कि इसकी कई मिसालें आपको अहादीस के अंदर भी मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब वो पहली किस्म मादी असबाब के तहत आप किसी से मदद तलब करते हैं वो भी जायज़ है, और ये जो दूसरी किस्म आपने कही है कि नबी वली से दुआ करवाना या उनके वसीले से अल्लाह ताला से मांगना वो भी जायज़ है, तो फिर नाजायज़ चीज़ कौन सी है जिसकी ममानियत सूरह फातिहा के अंदर की गई है? तो देखें, जो मदद अल्लाह ताला के साथ ख़ास है और गैरुल्लाह से वो वाली मदद तलब करना शिरक के अंदर दाखिल है, इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म तो ये है कि अल्लाह के अलावा किसी फरिश्ते, किसी नबी, किसी वली, किसी इंसान को कादिर मुतलक और मुख्तार कुल समझकर उससे अपनी हाजत और ज़रूरत का तलब करना, ये खुला हुआ कुफर है। ये इतना खुला हुआ कुफर है कि आम मुशरिकीन मक्का भी इसको कुफर समझते थे और वो अपने बुतों और अपने देवताओं को भी कादिर मुतलक का, मुख्तार कुल का दर्जा नहीं देते थे, बल्कि कादिर मुतलक और मुख्तार कुल की मिसल करार देते थे। तो ये पहली किस्म है कि आप किसी को वो वाला दर्जा देते हैं कादिर मुतलक का या मुख्तार कुल का जो दर्जा अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, तो ये वाली मदद तलब करना किसी और से, ये शिरक में दाखिल है। इसी तरह जो दूसरी किस्म जो शिरक के अंदर दाखिल है वो ये है कि कादिर मुतलक तो अल्लाह ताला ही की ज़ात है और कामिल इख्तियारात अल्लाह ही के हैं, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत और अपने इख्तियार का कुछ हिस्सा फ़लाँ शख्स को दे दिया है, फ़लाँ नबी को दे दिया है या फ़लाँ वली को दे दिया है, ये इस तरीके से किसी और शख्स को दे दिया है। तो ये वाला अगर कोई अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारात में से कुछ इख्तियारात इनको दे दिए हैं और इसी वजह से फिर वो गैरुल्लाह से मदद तलब की जाती है, तो ये वाली मदद भी गैरुल्लाह से मदद तलब करने के अंदर आएगी और जिसकी ममानियत सूरह फातिहा के अंदर ये मौजूद है। मुशरिकीन मक्का का भी यही वाला अकीदा था, वो यही कहते थे कि हम जो इन बुतों से मांगते हैं अल्लाह ताला ने इनको इख्तियारात दिए हैं, इनके अपने ज़ाती इख्तियारात नहीं हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि इस्तिआनत के मसले के अंदर तफसील है, जैसे कि मैंने आपको दो जायज़ सूरतें बता दी हैं और दो नाजायज़ सूरतें बता दी हैं जिनसे अपने आप को बचाना ये ज़रूरी है। छठे नंबर पर हम बात कर लेते हैं सिरात मुस्तकीम की। देखें, जो सूरह फातिहा है इसकी खसूसियात में से एक बड़ी खसूसियत है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़्यादा जामे दुआ की हमें तालीम दी है कि हम अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम का सवाल करें। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने हिदायत के सारे माने बयान किए हैं, तो हिदायत का तलब तो हमने करना ही है और सिरात मुस्तकीम पर चलना ये हमारी ज़रूरत और मजबूरी है, क्योंकि दुनिया का और दीन का कोई काम सिरात मुस्तकीम के बगैर ये दुरुस्त नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, आदमी कारोबार करते हैं लेकिन उनको नुकसान हो जाता है, आदमी किसी काम में हाथ डालते हैं लेकिन उसके अंदर उनको भारी नुकसान हो जाता है, या कोई काम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। तो इस तरीके के जो मसाइल हैं वो दीन के अंदर भी आते हैं, दुनिया के अंदर भी आते हैं। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी दुआओं के अंदर सिरात मुस्तकीम की हिदायत अल्लाह ताला से कसरत के साथ मांगता रहे, ताकि इसके जो दीन के काम वो भी अच्छे और सही तरीके से अंजाम पाएँ और इसके जो दुनिया के काम हैं उनके अंदर भी किसी किस्म का तातुल और परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बहरहाल ये सूरह फातिहा के कुछ अहकाम व मसाइल थे जो यहाँ तक मुकम्मल हो गए हैं। अब इसके बाद इंशाअल्लाह सूरह बकरा को शुरू करेंगे।